जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रचंड भारत न्यूज़। ये प्रयागराज है, छात्रों का शहर प्रयागराज। यहाँ पर लाखों की संख्या में स्टूडेंट रहते हैं। आज वो स्टूडेंट यहाँ सड़कों पर उतरे हुए हैं। किस लिए? सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है और एक ही बात, एक ही आवाज़ निकल रही है सबके मुंह से कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। पिछले दिनों आपने देखा था कि जिस प्रकार से सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पर बैठे थे और उसके बाद तमाम बातें आई, सरकार सामने आई, मोदी जी सामने आते हैं रात में और कहते हैं फ्रेंड्स हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया है। और अब जो है ये जो पूरी प्रक्रिया देखिए प्रयागराज में दिशा छात्र संगठन और ये दिशा छात्र संगठन ये सब की मांग है। ये दिखाइए सब मांग, इस्तीफे की मांग हो रही है यहाँ किस प्रकार से। ये देखिए, चलिए और आगे चलते हैं, ये दिखाइए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब की फोटो लेकर के ये मांग कर रहे हैं, मूछे रखे हुए। हाँ, क्या मांग है आपकी? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। क्या पढ़ाई करते हैं आप? मैं सिविल की तैयारी कर रहा हूँ। नीट की? नहीं, सिविल सर्विसेज। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो ये देख रहे हैं कि जो भी लोग हैं, थोड़ा दिखाओ यहाँ भीड़ जो है किस प्रकार से। वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी पर किस प्रकार से जो छात्र हैं वो देखो कैसे चढ़ कर के वहाँ पर भी तिरंगा लहरा रहे हैं और वो भी वही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये पानी की टंकी है, पानी वाटर बोजर यहाँ खड़ा है। और आइए आगे दिखाते हैं चारों तरफ। अगर कोई कहे कि भीड़ नहीं है तो ये देखिए भीड़ दिखाइए। अब ये हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के छात्र हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, लेकिन आखिर आज ये छात्र सड़कों पर आने के लिए मजबूर क्यों हुए? सरकार अगर जब पहला दिन था, डे 1 से जो बातें चल रही थी, जो मांग चल रही थी, पूरा दिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर ये बातें सरकार की ओर से पहले मान ली गई होती तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा भी नहीं मांगा जाता। जब नीट का पेपर जब पहले दिन लीक हुआ था, उस दिन से सरकार पारदर्शी ढंग से अगर कार्रवाई की होती, हालांकि सरकार ने CBI जांच बैठाई, कई लोग गिरफ्तार हुए। सरकार कह भी रही है कि वो सब, अब मोदी जी खुद ही कह रहे हैं कि आने वाले 3 महीनों में इन सब के लिए जो भी सजा का प्राविधान है वो किया जाएगा। लेकिन हम दिखाना चाहते हैं, इधर देखिए, ये देखिए। अगर कोई कहे कि ये देश विरोधी लोग हैं तो कैसे माना जाएगा? बताइए, कैसे माना जाएगा? ये छात्रों का उबाल है। मोदी जी, आप सोच रहे थे कि जिस प्रकार से नीट से पहले आप UGC रेगुलेशन लाए थे, आप सोच रहे थे कि हम बच जाएंगे। और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन प्रोटेस्टर्स को किस प्रकार से भगाया गया, उनको मारा गया, उनको दिल्ली जंतर मंतर पर एक भी आदमी को प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। हाँ, लेकिन अब बताइए, अब ये नीट एग्जाम, ये सिर्फ एक नीट एग्जाम का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर लीक का मामला नहीं है। यहाँ पर अब तमाम वो बताया जा रहा है कि जो 90 से ज़्यादा पेपर जो लीक उन सब के लिए छात्र आंदोलित हैं। अगर पुलिस को आगे करता है, इस्तीफा दो। ये देखिए, मैंने सोचा कि मैं खुद डिस्क्राइब करूं, मैंने माइक नहीं निकाला इसलिए कि लोग आ जाएंगे, लेकिन ये हमारा कॉलर माइक देखकर के लोग आ गए। भैया शायद हाँ भैया, प्रयागराज के युवक नए जाग चुके हैं, दिखा दिए हैं कि पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए अगर सरकार बीच में आती है पेपर लीक में, तो शायद सरकार की कुर्सी नहीं बचेगी। क्योंकि ये गलत है। पढ़े लिखे युवक को अगर पेपर लीक कर दे रहे हैं तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। इसमें सरकार क्यों दबा के बैठी है? क्या कुर्सी बचाने के लिए? कुर्सी अगर बचाएगी तो नया युवक जाग चुका है और इनको जबरदस्ती, इनको के पास कुछ जो है गुप्त रूपी ऐसा सबूत है कि इसलिए नहीं दे रही सरकार। अच्छा, हाँ, उसमें देखिए, आगे आइए, इधर आइए, लड़कियों से बात करते हैं।
बहन हाँ, क्या नाम है? विनीता चौहान। कहाँ से आए हो आप? मैं तो प्रयागराज में पढ़ाई के लिए आई हूँ, तैयारी कर रही हूँ एसएससी सीजीएल की। अच्छा, तो क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग ये है कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जाए। हाँ। हमें कोई प्रोटेस्ट नहीं चाहिए था। हाँ। हम अपने पॉइंट्स रख रहे थे, हाँ। या तो इम्प्रूवमेंट हो या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। अरे इस्तीफा देना पड़ेगा, दे नहीं देना पड़ेगा। हाँ, हाँ। हमारे वोट पे बैठे हैं क्योंकि वो कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे। इतने पेपर लीक हुए, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, नीट का स्कैम हुआ ही हुआ, एसएससी सीजीएल में भी आए दिन स्कैम होते हैं, तो कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं बची है। अगर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगी तो कौन लेगा? सरकार सीरियस क्यों नहीं लेती है? वही चीज तो हम कहना चाह रहे हैं, सरकार क्यों सीरियस नहीं ले रही है? हाँ। इतने बच्चे मर गए, क्या जिन माओं ने अपने बच्चे खोए हैं उनको दूसरे बच्चे मिल पाएंगे? ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी नहीं तो किसकी है सर, आप बताइए। अगर सरकार के जो बच्चे हैं, मेरी मीडिया से भी एक शिकायत है, आप हम जैसे बच्चों के पास आ जाते हैं, हाँ। लेकिन आप जैसे जो हाई लेवल के मीडिया हैं वो क्यों सरकार से क्वेश्चन पूछने नहीं जाते? ये भी तो जवाबदेही की बात है ना सर। सरकार रूम मिलेगा तो में सर, क्वेश्चन होगा। हम अपने रूम में हम पढ़ना चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम आके यहाँ धरना दें, लेकिन हमें मजबूर कर दिया गवर्नमेंट ने। रूम में पढ़ना चाहते हैं, जी बिल्कुल, सड़क पर नहीं उतरना सड़क पर नहीं उतरना चाहते हम। इतना मतलब ये दुखद है एक देश के लिए। सर हम अपने माँ बाप से अलग रह रहे हैं अपने भविष्य के लिए, और गवर्नमेंट कहती है कि युद्ध हमारा भविष्य है। ये भविष्य है जो रोड पे आ गया है, कैसे मोदी जी के भविष्य ऊपर है? कितना विश्वास था और अब सर विश्वास था, चाहे मोदी जी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, चाहे सपा हो, हाँ। अगर एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट आएगा, हाँ। हम बच्चे हमेशा यूनिटी के साथ आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। हाँ। गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, मतलब मांगेंगे। हाँ। ना हम अनबद्ध हैं, हम कुछ भी नहीं है। हाँ। क्या तैयारी करती है बहन? मैं एसएससी की तैयारी करती हूँ हाँ। बस। जी, ये दिखाइए और आगे दिखाते हैं। ये दिखाइए, पीछे दिखाइए कैसे तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, और ये देखिए कैसे लोग खड़े हैं। वहाँ देखिए नीला झंडा वहाँ लहराया जा रहा है, यहाँ भी झंडा लहराया जा रहा है। ये देखिए कोई बुक लेकर के आया है, ये भगत सिंह की बुक क्यों लेकर आए आप? क्योंकि भगत सिंह हमारी प्रेरणा का स्रोत है। हाँ। भगत सिंह से हम इनकलाब सीखे हैं, भगत सिंह से हम आक्रोश सीखे हैं, भगत सिंह से हम विरोध सीखे हैं। भगत सिंह के विचारों को हम आज भी जीवित मानते हैं। भगत सिंह जब अंग्रेजों ने हमारे पर शोषण किया था तो भगत सिंह ने रेजिस्टेंस दिखाया था। आज हम इस सरकार के खिलाफ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, और तब तक दिखाएंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, पूरी नहीं हो जाती। हम बिना अपनी डिमांड पूरी किए यहाँ से नहीं हिलेंगे। हमारी मांगे है रेजिग्नेशन दो, रिफॉर्मेशन दो, कंपनसेशन दो। हम इसके बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। जो बच्चों की मृत्यु हुई है नीट में, उनको 1-1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दीजिए जल्द से जल्द। धर्मेंद्र प्रधान क्या तैयारी करते हैं आप? मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अब ये मुद्दा सिर्फ नीट पेपर लीक का नहीं रह गया है। अब देशव्यापी जो पेपर लीक का धंधा चला रहे हैं लोग, एक घनघोर धंधा चला रहे हैं, जिससे छात्रों की भविष्य बर्बाद हो रहा है। उसको हम बर्बाद होने अब नहीं देंगे। हम भगत सिंह को लेकर रोड पे उतर चुके हैं। हमारे प्रेरणा का स्रोत सिर्फ भगत सिंह नहीं है, फूले, अम्बेडकर, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, हम सबसे प्रेरणा लेते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जी बहन, क्या तैयारी करती हैं आप? एसएससी की एसएससी की। क्या मांग कर रही है मोदी जी से? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। सिर्फ एक ही बात। ये सिर्फ एक ही बात, आए दिन इतने दिन से जो है ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये सरकार चुप क्यों है? जवाब क्यों नहीं दे रही है? जवाब भी दे रही है तो इसमें वो कोई क्लियर नहीं कर रही। हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, वो कर नहीं रही है सरकार इसमें कुछ कार्रवाई। सर बच्चे गए दिल्ली जंतर मंतर, वहाँ पर बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ लाठीचार्ज हुए। इतनी बुरी तरीके से, इतनी क्रुएल्टी से दिल्ली पुलिस ने बिहेव किया। ये कोई बात होती है सर? आप खुद सोचिए, क्या हम पुलिस के बच्चों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है क्या? इसमें डेमोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी मर चुकी है यहाँ पे। ये लोग छात्रों के ऊपर लाठी चलाएंगे, अपने हक की मांग कर रहे हैं ना। जनता के द्वारा चुन के आए थे यहाँ पे कि नहीं, तो जनता की बात क्यों नहीं सुन रहे? ये बहरी गूंगी सरकार क्यों हो गई है ऐसा? मोदी जी बहन बेटियों की बात करते वही हैं। बहन बेटियों की बात करते थे, आज कहाँ है वो? बहन बेटियां रोड पे आ गई सर। अत्याचार हो रहा है, कहाँ है वो? लाठीचार्ज हो रहा है, वो कहाँ है? हेलो फ्रेंड्स करके वीडियो डाला जा रहा है। इतनी हमसे दोस्ती है तो क्यों लड़कियों को घसीट के मारा गया वहाँ पे? लड़का लड़की में फर्क करना, मोदी कहते हैं लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए। मोदी ने दिखा दिया कि लड़का लड़की में फर्क नहीं करना चाहिए। वहाँ से जिस बेरहमी से सबको मारा। मतलब मैं लड़की हूँ इसका मतलब ये नहीं कि लड़की के लिए। हमारे भाइयों को क्यों मारा गया? ये बॉयज जो लड़के हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बच्चे। किसी को क्यों मारा जाए? अगर मांग पूरी कर ली जाए, अगर मांग पूरी हो जाए तो लोग क्यों सड़कों पर आए? ये पानी की टंकी पर लोग क्यों चलेंगे बताइए? जी बोलिए। माय नेम इज नितिन सिंह, मैं रायबरेली से आया हूँ। मैं इंडियन
आर्मी में अग्निवीर का जवान हूँ प्रेजेंट टाइम में। अच्छा, अग्निवीर हैं? जी, मेरी बहन प्रेजेंट टाइम में यूपी पुलिस का उसका पेपर निकला था। अगली बार उससे मेडिकल में मांग की गई 3 लाख रुपए की। ठीक है, आप अग्निवीर के जवान हैं? जी, 3 लाख रुपए की मांग की गई किससे? मेरी बहन से। अच्छा। यूपी पुलिस का पेपर निकला। अच्छा। अब आप बताइए ऐसा होगा? हाँ। ये सरकार बहन बेटियों के साथ बोलती है अत्याचार नहीं करेंगे। कौन मांग कर रहा था? अरे प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ के जो सांसद हैं, अच्छा, हम लोग गए थे, बोले कि बहुत बड़ा आरोप लगा। बोले लखनऊ चले आओ, वहीं पे हम करवा देंगे मेडिकल फिट। अच्छा, हमारी बहन मेडिकल अनफिट हो गई। हाँ। हमने पैसा 1 रुपया नहीं दिया। हाँ। हो या ना हो, लेकिन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पैसा 1 भी नहीं देंगे। हाँ। ठीक है, और ये हमारी बहन है, ये हमारे भाई है। हाँ। एक चीज आप बताइए, हाँ। हम लोग चुनते हैं सरकार को। हाँ। हम लोग चुनते हैं ना, हाँ। तो क्यों बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है? हाँ। क्यों लाठी चलाई जा रही है? हाँ। आप बताइए, क्यों बहन बेटियों पे लाठी चलाई जा रही है? एक लड़की शहीद हो गई, उसके घर वालों के ऊपर क्या बीत रही होगी आप बताइए। मान लीजिए वो आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अग्निवीर हैं। मैं छुट्टी आया हूँ, आप छुट्टी आए? मेरी बहन भी आई है। कितने दिन से छुट्टी पर हो? मैं 15 दिन से आया हूँ, मेरी बहन भी आई है। वहीं अच्छा, पे है। कहाँ है बहन? अरे उधर ही है, 3-4 सिस्टर है मेरी। अच्छा। सभी उधर है। अच्छा, इस तरह अत्याचार तो सरकार बेकार है। हाँ, ये एक फौजी जवान है। मेरी बहन हाँ प्रेजेंट टाइम में हाँ। मन लगा के पढ़ाई करती है, लेकिन जी। घूस नहीं देती। हाँ जी। घूस कोई नहीं दे, ये नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। जी, और दिखाना चाहते हैं। आइए, ये भी आइए नहीं हमारे। तो अब मैं इस वीडियो का समापन कर रहा हूँ और लास्ट में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो देखिए, वो चर्च, यानी जिसको जहाँ भी जगह मिली है, जितने भाई हैं, वो देखो वहाँ चढ़े हुए लोग हैं। अपने हक वो के लिए टॉयलेट लड़ेंगे। पर, और इधर आइए, और इधर आइए, ये देखिए, ये टॉयलेट के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। यहाँ ये टॉयलेट के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं। अपने हक के लिए सभी लड़ेंगे। ये दिखाइए, और दिखाता हूँ मैं। अब मैं गिनती तो नहीं कर सकता एक एक करके, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि एक ये ऐतिहासिक आंदोलन है। मुझे लग रहा है कि ये प्रयागराज की धरती, ये प्रयागराज की धरती, ये छात्रों की धरती है। यहाँ लाखों छात्र रहते हैं। और ये देखिए, इस तरफ दिखाइए, रोड पर, यानी रोड का जो डिवाइडर है, जो डिवाइडर है, ये डिवाइडर के ऊपर, ये डिवाइडर के ऊपर लोग खड़े हैं। ये यहाँ डिवाइडर के ऊपर लोग खड़े हैं। पूरा रोड चारों तरफ भरा हुआ है। और ये प्रयागराज का, ये सांसद का लड़का भर्ती नहीं देखता है, मिडिल क्लास फैमिली से देखते हैं भर्ती। मैं भी, मेरे पिताजी भी दूध बेचते थे, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। कोई यहाँ IAS PCS का लड़का नहीं आया। और सारे मेरे भाई जितने सब किसान के लड़के हैं। और इधर आइए, हाँ, ये देखिए, सब अपने अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रहे हैं और सबकी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। सब ये देखिए, यहाँ पर ये गाड़ी जो खड़ी है, इस गाड़ी के ऊपर भी लोग खड़े हैं तमाम। अब ये भूखे प्यासे लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आखिर यूजीसी रेगुलेशन लाने के बाद, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि यूजीसी रेगुलेशन लाने के बाद मोदी जी ने यह सोचा था कि अब ये भी आंदोलन ऐसी तितर बितर हो जाएगा। लेकिन अब भविष्य इस आंदोलन का क्या होगा कि सरकार पर आंच आएगी, या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी की कुर्सी पर आएगी, या कि धर्मेंद्र प्रधान और सरकार दोनों की कुर्सी पर आंच नहीं आएगी। आने वाला वक्त जरूर तय करेगा। और ये देखिए, हाँ, ये देखिए, कुछ लोग यहाँ ऐसे हैं जो कि लगातार यहाँ से लेकर जो सुभाष चौराहा है, वहाँ तक ये लोग, अब हम आ गए, देखिए रोड पर आ गए, हम रोड पर आ गए। और ये देखिए, इस रोड पर ये देखिए किस प्रकार से लोग, ये पूरा रोड यहाँ से लेकर सुभाष चौराहे तक, और यहाँ अगर मैं कहूँ तो पत्थर गिरजाघर तक, ये पत्थर गिरजाघर, ये देखिए, ये जो लड़के हैं, इस प्रकार से तमाम लोग जाते हैं सुभाष चौराहे तक और फिर वहाँ से वापस आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भीड़ है। ठीक, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इन तमाम बच्चों से आग्रह करते हैं और अपील भी करते हैं, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए और कोई उपद्रव नहीं करना चाहिए, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि आप भी सुरक्षित रहें, ये देश भी सुरक्षित रहे और आपकी मांगें भी सुरक्षित रहें। और जो आप लोग चाहते हैं वो आप लोग बने, और जो चाहते हैं वो हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।